नमस्कार बंधुओं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम सभी जानते हैं। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज से जो उसको सहयोग मिलता है, उसके कारण प्रत्येक व्यक्ति समाज का ऋणी है। हम जानते हैं कि ऋण मुक्त हुए बगैर मनुष्य जो है इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है, अर्थात मुक्ति मोक्ष या परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो बंधुओं, ये जो सामाजिक ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य जो कुछ भी ईमानदारी से कमाता है, उसमें से कुछ अंश जनहित में अवश्य ही खर्च करना चाहिए। हाँ, इसी को शास्त्रों में या महापुरुषों के द्वारा कहा गया है धर्मांश। तो बंधुओं, धर्मांश का क्या महत्व है, उससे क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को जरूर दबा दें। बंधुओं, ये जो धर्मांश है ना, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धर्मांश क्यों निकालना चाहिए। देखिए, इस सृष्टि की जो रचना हुई है ना, इसमें 3 शक्ति हमेशा काम करती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी शक्ति। मतलब निगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स हमेशा साथ साथ चलते हैं। फर्क यह है कि जो अच्छे मनुष्य होते हैं, नैतिकवान होते हैं, उनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव फोर्स ज़्यादा होता है, निगेटिव फोर्स कम होता है। लेकिन परम पद प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए बिल्कुल विशुद्ध होना आवश्यक है। तो आप जो भी हैं, ईमानदारी से बिल्कुल कमाते हैं, पूरा नैतिकता का पालन करते हुए, इसके बावजूद भी कुछ न कुछ अंश जो है उसमें अनैतिकता वाला रह जाता है। क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता, 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। 100% परफेक्ट करने के लिए तो प्रयासरत है। तो उसमें जो निगेटिव कमाई आ जाता है, उसी को अलक्ष्मी बोलते हैं। अलक्ष्मी लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी जो है वहाँ पर अलक्ष्मी भी साथ साथ है। तो जो कुछ अंश अलक्ष्मी रहता है, उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये जो धर्मांश की परंपरा है, प्रथा है, गुरु का आदेश है। जब धर्मांश उसमें से निकाल देते हैं तो अर्थात अलक्ष्मी जो है उसमें निकल जाता है और केवल लक्ष्मी बन जाता है, माने शुद्ध पवित्र चीज़ बन जाता है। हाँ, उसका जब अपने और अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उससे जो मन प्राण बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसा अन्न बनता है, खाते हैं, वैसा मन बनता है। अन्न का प्रभाव मन पर सीधा पड़ता है। तो शुद्ध पवित्र अन्न जब खाते हैं, धन का उपयोग करते हैं, तो उससे जो मन बनता है, प्राण बनता है, वो बिल्कुल विशुद्ध बनता है। उससे मनुष्य की जो आध्यात्मिक साधना है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति होती है। मन प्रफुल्लित होता है, शांतचित्त होता है, परिवार सुखी संपन्न खुशहाल होते हैं। एक अच्छा आनंद के माहौल में, सुख के माहौल में अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। तो इसलिए पहले भी जितने भी महापुरुष आए, जो भी मजहब है, सभी मजहबों में, सभी संस्थाओं में ये जो है धर्मांश निकालने की परंपरा है, जिसका सदुपयोग होता है जनहित में, समाज के कल्याण में, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, उनकी सहायता करने में उपयोग होता है। तो
श्री श्री आनंद मूर्ति जो हैं हमारे गुरुदेव, आनंद मार्ग के गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने भी इस बात पर विशेष जोर दिया है कि आप जो भी धन कमाते हैं, क्यों नहीं एकदम ईमानदारी से कमाते हैं, कड़ी मेहनत करके कमाते हैं, उसमें से कम 2% जनहित में खर्च करना है। उसी को कहा जाता है धर्मांश। अर्थात अपने मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन में से अगर 2% कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए या अपने लिए खर्च करता है तो उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति पनपता है, और वह आसुरी प्रवृत्ति जो है सो प्रगति के पथ पर बाधक होता है। इसलिए 2% कभी भी अपने परिवार या व्यक्तिगत जीवन में खर्च नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से, कठोरता से इसको निकालना चाहिए। और यदि आप सक्षम हैं तो आगे जो है सो अधिक भी आप जन कल्याण में लगा सकते हैं, लेकिन 2% कंपलसरी है। अब दूसरी बात यह है कि कभी कभी मनुष्य के पास अनचाहा धन आ जाता है। अनचाहा धन, मान लो कि आप रास्ते चल रहे हैं, अब रास्ते में पड़ा हुआ किसी को गिरा हुआ धन मिल गया। अब जब पता नहीं है कि किसका है नहीं है तो आप किसको देंगे? वैसे संपत्ति को 100% जन कल्याण में खर्च कर देना चाहिए। भूल कर भी व्यक्तिगत काम में नहीं लगाना चाहिए। अब आदमी काम करता है, मान लीजिए कोई नौकरी पेशा करता है, तो अभी का माहौल ऐसा है कि नहीं चाहते हुए भी वैसे धन लेना पड़ता है या आ जाता है जो हमारा हक का चीज़ नहीं है। तो इस तरह के जो धन आते हैं दूसरे रास्ते से, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, हक नहीं है, वो मेहनत की कमाई नहीं है, वैसे संपत्ति को भी 100% जनहित में खर्च कर देना चाहिए। अगर उसको व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करते हैं तो उसका जो कुफल है वो अपने और आपके घर परिवार को ही भुगतना पड़ता है। फ्यूचर में वो दुख का कारण बनता है। और तीसरी बात यह है बंधुओं, जो मेरा कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य के किसी शरीर के किसी अंग में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आयुर्वेद में है एक लीच थेरेपी, अर्थात उस अंग में जो है सो जो लीच होता है ना, जोंक जिसको बोलते हैं, उसको धरा दिया जाता है। और जो अशुद्ध रक्त है, जो बीमार रोगी रक्त है, उसको वो चूस लेता है। और चूस लेता है तो वो जो लीच है उसका आहार बन जाता है, उससे वो जो है बुलंद होता है। लेकिन मनुष्य का जो वो अंग है वो स्वस्थ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपका जो धन कमाते हैं उसमें जो अपवित्र जो धन है उसको आप उसी तरह से निकाल करके आप जनहित में लगा दें। उससे किसी का भला हो जाएगा, किसी का कल्याण हो जाएगा, आपका जो संस्कार है वो बिगड़ने से बच जाएगा। कई लोग में है कि धन जमा करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बंधुओं, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। किसी जमा हुआ जल के बीच कोई पेड़ रहता है तो जल जमाव के कारण वो धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक इसी तरह से अगर ये जो धन है उसको अगर जमा करके रखते हैं, उसका उपभोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उस हरा भरा सुंदर मजबूत पेड़ जो सूख जाता है, उसी तरह से आपका जीवन भी उसी तरह से सूख जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, महापुरुषों ने कहा है कि धन की 3 गति होती है। पहला, अगर धन आपको किसी रास्ते से अपार संपत्ति आ गया है तो या तो उसको दान कर दो या भोग करो। अगर दान और भोग दोनों में से कोई एक नहीं करते हैं तो नाश तो पक्का होना है। जैसे
जमा हुआ जल जमाव के बीच पेड़ लगातार रहता है, लंबे समय तक तो सूख जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ कहाँ लिखा हुआ है। मित्रों, सब कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, बहुत कुछ है जो अपने विवेक और अंतर आत्मा की आवाज़ सुन करके पालन करना पड़ता है। आप जरा सोचिए कि जिस जम नियम की आप दुहाई देते हैं, जिस जम नियम की बात करते हैं, कहते हैं कि जम नियम के बिना साधना नहीं हो सकती, अर्थात जम नियम मतलब नैतिकता ही जो है सो आध्यात्मिक साधना का आधार है, मनुष्य का जीवन के आधार है। तो क्या ये जो धर्मांश जो निकालने की बात है, क्या उस नैतिकता में नहीं आता है? बंधुओं, अगर आध्यात्मिक साधना के लिए अर्थात मनुष्य की प्रगति के लिए नैतिकता, मोरलिटी अर्थात सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शिव परिधान आधार है, तो धर्मांश उसका मूल मंत्र है। जो व्यक्ति धर्मांश ईमानदारी से निकाल नहीं सकता है, वो कभी भी जम नियम का पालन नहीं कर सकता है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो तो बहुत दान करते हैं, करते कहाँ हैं? कोई मंदिर में लुटा देता है। मंदिर के सामने भूखे नंगे लोग भूख से तड़पते रहते हैं। ये बड़े बड़े जो संपत्ति वाले हैं ना, धनासेठ लोग, उनके पॉकेट से एक चवन्नी भी जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन मंदिर में जाकर के तथाकथित जो पंडा है, पुजारी है, जिनके अंदर लेस मात्र भी ब्राह्मण का गुण नहीं है, उनके जेब में लाखों करोड़ रुपए डालते हैं। केवल मंदिरों में नहीं, मस्जिदों में, चाहे जितने भी मजहब हैं, सब के ठेकेदारों के हालचाल ऐसा ही हो गया है। तो मजहब के ठेकेदारों को इस तरह के दान नहीं देना चाहिए। आप अपने जो धर्मांश निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। ऐसा जगह पर दे जहाँ सदुपयोग हो, उस धन का इस्तेमाल वहीं पर हो जहाँ पर वास्तव में जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उसकी भलाई के लिए हो। बंधुओं, सबसे अच्छा तो यह है कि जो धर्मांश है उसको इकट्ठा करके वैसे परिवार, वैसे व्यक्ति को अस्थायी रोजगार की व्यवस्था कर दें जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। क्षण भर के लिए किसी का दुख दूरना अच्छा नहीं है, हमेशा हमें करना चाहिए परमानेंट इलाज। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रौत कब है। कई लोग प्रोटिस्ट लोग जो है ना, मैं भी अपने आप को प्रोटिस्ट ही कहता हूँ, तो प्रोटिस्ट लोग कहते हैं प्रौत कब आएगा, प्रौत कब आएगा। बंधुओं, प्रौत का जो मूल आधार है वो है मोरलिटी, नैतिकता। हाँ, मोरलिटी का मूल मंत्र है ये धर्मांश। तो जब तक सभी लोग ईमानदारी से धर्मांश नहीं निकालेंगे और उसका सदुपयोग नहीं करेंगे, तब तक प्रौत इस धरातल पर नहीं आ सकता है। क्योंकि प्रौत के बारे में एक जगह श्री प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि प्रौत में 99% स्पिरिचुअलिटी है, 99% आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता पर आधारित है प्रौत। तो जब तक स्पिरिचुअलिटी में आप पारंगत नहीं होंगे, एस्टेब्लिश नहीं होंगे, तब तक प्रौत की तो कल्पना ही मत कीजिए। आप आंदोलन करके, रैली निकाल करके, बड़ी बड़ी भाषण दे करके, सेमिनार करके प्रौत का केवल प्रचार ही कर सकते हैं, उसको धरातल पर नहीं उतार सकते हैं। धरातल पर उतारने के लिए एक नंबर के नैतिकवान बनना पड़ेगा। साधना, सेवा, त्याग जो मूल मंत्र है ना, उसमें एकदम कट्टर होना होगा।
इसलिए आनंद मार्ग का जो मूल उद्देश्य, जो मूल मंत्र क्या है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी मोक्ष के लिए अपने जीवन में जो अलक्ष्मी है उसको एकदम निकाल बाहर करना है, एकदम उसको फटकने नहीं देना है। और उसके लिए जो धर्मांश है ना, वो बहुत बड़ा हथियार है, अस्त्र है, शस्त्र है। तभी जो है साधना अच्छी होगी। और जब साधना अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपके द्वारा जगत के कल्याण का काम होगा, क्योंकि मन में ये जो ब्रह्म सद्भाव की भावना आ जाएगी। पूरे जीव जगत में जितना भी चर अचर पशु पक्षी, सब में किसका दर्शन करेंगे? ब्रह्म का। वो ब्रह्म के विकास देखेंगे तो सबका कल्याण करेंगे ना। हर में पिता माता गौरी भुवन त्रयम है, मतलब हर में पिता माता गौरी। भगवान शंकर हमारे पिता है, गौरी हमारी माता है। जो त्रिलोक है ये हमारा घर है। बंधुओं, तो मैं लास्ट में एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब आप अवश्य ही ईमानदारी से अपना धर्मांश जनहित में खर्च करेंगे और अपने जीवन को, अपने घर परिवार को सुखी और आनंदमय बनाएंगे।